हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आइए आप लोग के लिए इम्पैक्ट सेंटर क्लास लेकर आ गया है एक और न्यू वीडियो जो कि बहुत शानदार है। पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं हम दो चर वाला रैखिक समीकरण के कंसेप्ट, वही दो चर वाला रैखिक समीकरण के जो कंसेप्ट बताया गया है उसी पर आप लोग को लेकर आ गए हैं हम सब्जेक्टिव प्रश्न। आइए देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न मेरा पहला है जो कह रहा है ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आप लोग को एक फिक्स है कि ग्राफीय विधि द्वारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा जो 5 नंबर के रहता है। आप लोग ग्राफीय विधि समझ गए बनाने के लिए तो आप लोग समझ लीजिएगा 5 नंबर आप लोग के लिए फिक्स हो गया है। तो आइए अच्छा से समझते हैं ग्राफीय विधि कैसे बनाया जाता है। इसमें आप लोग को 2 समीकरण दे देगा और बोल देगा ग्राफीय विधि हल कीजिए। तो आइए देखते हैं ग्राफीय विधि कैसे बनता है। समीकरण फर्स्ट दे दिया है और समीकरण सेकेंड दे दिया है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो देखिए समीकरण में फर्स्ट से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे और इसका हल निकालेंगे, फिर समीकरण सेकंड से चलेंगे इसका हल निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचकर उस पर जो हल आया होगा उसको बैठा के ग्राफ खींच दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिखे। अभी दोनों में से आप किसी को भी एक को उधर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसमें भेजते हैं 3y को। 3y को भेजेंगे तो थोड़ा आसान होगा, इसको भेजेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। तो सबसे अच्छा हम भेज देते हैं 3y को। तो देखिए x बराबर 6 माइनस 3y हुआ ना। अब देखिए अब यहाँ एक बॉक्स बनाइएगा, एक बॉक्स बनाइएगा जिसमें 3 गो बॉक्स रहेगा और बीच में से एक फाड़ दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ x यहाँ y। अब आप लोग y का मान रखिएगा, आप लोग y का मान रखिएगा तो किसका मान निकलेगा? x का मान निकलेगा। तो y का मान देखिए, y के मान हम क्या रखें? कुछ भी आप रखिए, y के मान 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर कुछ भी अपने मन से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y के मान हम 0 रखें तो 6 माइनस 3 इंटू 0। तो x बराबर होगा 6 माइनस 3 में 0 से गुणा होगा तो 0 हुआ। आगे देखिए x बराबर अब 6 में से 0 घटाएंगे तो 6। x का मान मेरा क्या आया? 6 आया। y के मान का रखने पर 0 रखने पे, y के मान 0 रखने पे x का मान 6 आया। फिर एक रखेंगे, y का मान एक और कुछ भी रख लीजिए, 1 रख लीजिए। तो देखिए 1 रखते हैं तो क्या होता है? 1 रखने पर, तो 1 रख रहे हैं तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है? 1 रखना है तो 1 रख दिए। x बराबर 6 माइनस 3। अब देखिए x बराबर 6 में से 3 घटेगा तो 3 हुआ ना। अब देखिए यहाँ मेरा y के मान क्या रखें? y के मान 1 रखे हैं ना, तो x के मान मेरा 3 आया है। अब आइए समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से चलेंगे। समीकरण सेकेंड से तो देखिए समीकरण सेकेंड से चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक ना। अब देखिए इसमें से आप कुछ भी एक किसी का भी एक को भेज सकते हैं। तो 2x बराबर 12 माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3y। अब देखिए 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2। अब यहाँ आप लोग y का मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा। तो y का मान अपने मन से ऐसा रखिए ना, y के मान ऐसा रखिए कि इससे इसमें गुणा हो जाए, 3 से इसमें गुणा हो जाए और इससे जुटे तो 2 से कट जाए। तो ऐसा आप लोग y के मान क्या करना है? रखना है, ठीक ना। तो देखिए y के मान हम सबसे पहले रख रहे हैं 0। यहाँ 0 रखेंगे y के मान 0 रखने पर, y के मान जब 0 रखिएगा तो 3 से 0 में गुना होगा तो 0, और 0 में 12 जुटेगा तो 12 होगा, 12 से 2 कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ y का मान 0 रखने पे लिखे हैं तो इस समीकरण को लिखिए x बराबर 12 प्लस 3 इंटू वाई के मान क्या रखना है? 0 रखना है।
अब बटा में 2, तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 0 होगा 0/2। x बराबर होगा 12 में 0 जोड़ा जाएगा 12 होगा बटा 2 कटेगा क्या होगा 2 छक्के 12। तो x का मान क्या आया जी, x का मान आ गया मेरा 6, x का मान आया 6। ये एक और y के मान रखने पर y बराबर y के मान क्या रखे कि मेरा इससे गुना हो जाए इसमें और उसके बाद जुटे तो इससे कट जाए। तो आइए हम y के मान रखते हैं, क्या रखे देखिए यहाँ देखना पड़ता है क्या रखा जाए, दिमाग लगाना पड़ता है। 0 रखें, 0 रखें तो इससे गुना हुआ तो 0 इसमें हुआ जुटा तो 12 12 6 बार में कट गया। फिर अब यहाँ क्या रखा जाए 1 रखा जाएगा तो होगा जी, तो 15 हो जाएगा नहीं होगा। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 6 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। 18 का होगा दूसरे कट जाएगा। तो क्या रखे जी यहाँ, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं -2 भी रख सकते हैं। -2 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, -2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा और -6 12 में से घटेगा तो 6 हो जाएगा। आप रखिए -2 रखिएगा तो आपका समीकरण आसान हो जाएगा। मतलब ये अंक जो आसान आएगा और ग्राफ खींचने में थोड़ा हम लोग को आसानी पड़ेगा। -2 रखने पर तो आप लोग सोच कर रखिएगा क्या रखना है कि मेरा ग्राफ खींचने में आसानी पड़। ये ना कि बड़का चक्कर रख दें और लेंदी आ गया तो लेंदी आने खींचना ही में आपका समय बीत जाएगा। तो इसलिए सोच लेना है। यहाँ आप लोग सोच लेते हैं 2 मिनट दे देते हैं तो आपको यहाँ ग्राफ खींचने में 2 मिनट मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे समझिए, ना कहा जाता है कि सबसे पहले आप दुख उठा लीजिएगा तो बाद में सुख मिलेगा, और पहले ही सुख उठा लीजिएगा ना तो बाद में दुख मिलना ही है। इससे अच्छा है कि पहले ही दुख उठा लें, हम थोड़ा सा दुख उठाइए उसके बाद सुख समझ लीजिए, सुख कर लीजिए। तो देखिए यहाँ हम क्या रखें -2, सोचे कि -2 रखेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। तो -2 रख रहे हैं बराबर x बराबर 12 प्लस 3 इंटू -2/2। x बराबर 12 माइनस से प्लस में गुणा माइनस प्लस -3 दूना के 6/2। तो x बराबर हो गया जी कि 12 में से 6 घटेगा तो 6/2 और 2 तिहाई 6 बराबर x बराबर 3। तो देखिए यहाँ x का मान का है 3 आया। क्या रखने पे जी, y के मान -2 रखने पे, y के मान -2 रखने पे x का मान 3 आया। अब देखिए इसका बॉक्स तो आप कहीं बनाए नहीं है, बॉक्स नहीं बनाए हैं तो यहाँ बना लीजिए। आप नीचे चाहे ऊपर कहीं भी बना सकते हैं, बॉक्स की कोई बात नहीं है। हॉल निकाल कर बाद भी बना सकते हैं, नहीं हॉल निकाले हैं उसके बाद पहले भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले ही बना दिए हैं उसके बाद हॉल निकाले हैं, मान भरते गए, उससे क्या दिक्कत है। हॉल निकाल दिया गया, अगर आप बॉक्स बनाए मान भर दीजिए। चलिए देखते हैं मान हमारा क्या क्या है। यहाँ x होता है, नीचे y होता है। तो यहाँ y के मान 0 रखे हैं, y का मान 0 रखे हैं तो x के मान आया है का 6 आया है। अब देखिए y के मान का रखे हैं -2 रखे हैं तो x का मान का आया है 3 आया है। अब चलते हैं अपने ग्राफ पर। देखिए ग्राफ मैं खींच रहा हूँ, ग्राफ सबसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्राफ देखिए ऐसे ग्राफ बनाइएगा, इधर होता है x डैश, इधर होता है x, यहाँ होता है y, यहाँ होता है y डैश। जिधर डैश होता है उधर माइनस में जाएगा, जिधर डैश नहीं होता उधर प्लस में। यहाँ आप लोग जानते हैं ओरिजिन होता है मतलब मूल बिंदु। देखिए सबसे पहले देखिएगा कि इसमें दोनों बॉक्स में सबसे बड़ा अंक क्या है, तो सबसे बड़ा अंक 6 दिख रहा है। तो इसमें 6 तक लेकर जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आइए देखते हैं। अब इधर देखिए डैश नहीं है तो प्लस में जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इधर डैश है तो माइनस में, तो सबको माइनस में कर दीजिए, माइनस में हो गया। फिर नीचे 1 2
1 2 3 4 5 6 डैश है, माइनस में कर दीजिए, ऊपर देखिए प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ इंच आप लोग कॉपी पे कीजिएगा ना तो इंची से एकदम स्ट्रेट एकदम सीधा खींचिएगा, जितना सीधा खींचिएगा और ये लाइन मतलब सेम बराबर जगह पे रहेगा ना तो अच्छा से ग्राफ मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ हमारा क्या है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और ये डिस्टेंस जो है कोई किसी का बड़ा हो गया है किसी का छोटा हो गया है तो थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को वहाँ ग्राफ कॉपी मिलेगा, ग्राफ एक पेज दे दिया जाएगा तो उस पर आप बना लीजिए। ग्राफ निकालिएगा दूसरा पे, हॉल निकालिएगा दूसरा का, ग्राफ खींचिएगा उस पर, ठीक ना। अब कहिएगा कि हॉल कहीं निकाल सकते हैं तो हाँ आप लोग कहीं कोनो पेज में हॉल निकाल सकते हैं और उसके बाद ग्राफ वहाँ जाके पीछे खींच सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अब मेरा पहला बॉक्स में y का मान 0, पहले x का मान देखा जाता है, x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान 6 कहने बाजी प्लस में, x का मान 6 है देवा प्लस में और 0 है देवा, तो इसको क्या लिखेंगे जी हम 6,0 यहीं पे हुआ। अब देखिए आगे क्या है, आगे मेरा है x का मान 3 है y का मान 1, x का मान 3 और y का मान 1, तो y ऊपर है 1 और नीचे से जाएगा यहाँ, तो x का मान मेरा क्या आया, x का मान 3 और y का मान 1, ठीक ना। अब देखिए ये मेरा 2 गो मिल गया, मिला ना। अब इसे हम क्या करेंगे ग्राफ खींच लेंगे। देखिए स्टिक है इसे से हम खींच देते हैं, देखते हैं अच्छा हो रहा है कि नहीं। देखिए इधर उधर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। आइए देखते हैं अब दूसरा बॉक्स में मेरा कह रहा है कि x के मान का कह रहा है 6 और y का मान 0, तो x का मान 6 यहीं पे और y का मान 0, देखिए सेम मिल गया वहीं पे हुआ ना, तो देखिए उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है जी x का मान 3 और y के मान -2, x का मान 3 और y के मान -2, तो -2 यहाँ है, ये ऐसे ऐसे करके जाएगा इसके नीचे, तो x का मान 3 और y का मान -2 और किस पे खिंचाएगा जी यहाँ फाड़ते जाएगा और इसे मिलेगा। अब देखिए जहाँ कटता है यही मेरा बिंदु ग्राफ होता है, ये जो कटा है यही होए, तो कहाँ कटा है 6,0 पे, 6, बिंदु 6,0 पर है, यही मेरा ग्राफीय विधि हुआ। देखिए आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा ही 2-4 समीकरण और ले लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक ना। चलिए हम आते हैं अब फिर विलोपन विधि लेकर नेक्स्ट वीडियो में।